नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल ट्रेड लाइट में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाला है। इसमें बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। एक ही वीडियो में कई शेयर्स की बात करने वाले हैं। क्यों हम इन शेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं, उनका एक रीज़न है, उनकी एक इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी है। कुछ न्यूज़ आई है, कुछ डिविडेंड से रिलेटेड न्यूज़ है, कुछ बोनस से रिलेटेड है, और ये सब आपको एक ही वीडियो में जानने को मिल रहा है। आपको कहीं अलग जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले किस स्टॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसकी इनकम स्टेटमेंट मैंने आपके सामने रख दी है। अब अगर किसी स्टॉक की इनकम स्टेटमेंट यानी क्वार्टरली, एनुअल नहीं, क्वार्टरली हम बात कर रहे हैं, इतनी अच्छी हो जिससे रेवेन्यू और नेट इनकम सिर्फ और सिर्फ बढ़ रहा है, एक्सेप्ट एक क्वार्टर जो कि सितंबर 2022 का था, उसमें थोड़ा सा डिप आया है नेट इनकम में, बट अदरवाइज सच अ स्टैग्नेंट कंपनी। कौन सी है ये फर्म, क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। देखिए, कल ये 1956 रुपये यानी 3.5 से ऊपर परसेंट बढ़ के बंद हुआ है। बिजनेस मॉडल बड़ा अच्छा है। मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, अगर कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, उसमें ग्रोथ के चांसेस अच्छे हैं, तो ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसी को ही कहते हैं, अगर आपका बिजनेस मॉडल अच्छा है। अगर आपका बिजनेस मॉडल अच्छा नहीं है, देन डोंट इन्वेस्ट, रिस्क नहीं लेना है, राइट। अब इस कंपनी ने डिविडेंड यील्ड जो आपको दी है 0.36% की दी है ईयर ऑन ईयर, और 52 वीक हाई है 2690, यानी अभी भी अपने 52 वीक हाई से ये 700 रुपये दूर है। और आने वाले टाइम में, जब मैं आने वाले टाइम की बात कर रहा हूँ, नए साल में ये आपको 2600 के टारगेट इजीली अचीव कर सकता है, क्योंकि इनके बिजनेस में बहुत सारी ग्रोथ आ रही है। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आपको ज़्यादा वेट नहीं करवाऊंगा। बात कर रहे हैं दीपक नाइट्राइट की। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा फोकस करती है स्पेशल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ऊपर, और दीपक नाइट्राइट उनमें से एक है। इसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, जीएनएफसी है, फर्टिलाइज़र, बहुत सारी कंपनीज हैं, बट दीपक नाइट्राइट अभी जर्नी स्टार्ट कर रहा है। ये स्टॉक कभी कभी ट्रेड करता होता था 500-600 रुपये पे, और वहाँ से इसने एक बुल रन देखा 2700 रुपये तक का, बट डिपाई कई स्टॉक्स में दिखाई है, इसमें भी आई है, और इस स्टॉक ने उस डिप का फ़ायदा उठा के फिर से भागना शुरू कर दिया। अब इस स्टॉक को कहाँ आपको एक्यूमुलेट करना है? देखिए, 1900 से लेके 1850 तक अगर आपको कहीं पे भी मिलता है एक डिप पे, तो आपको एक्यूमुलेट करना है इसको। और इसका टारगेट जो एक साल का मैं दे रहा हूँ, अगले दिसंबर, अगले न्यू ईयर का, वो है 2600 रुपये। आपको बीच में 2600 मिल जाता है, आप एग्जिट कर दीजिए। अगर आपको ईयर एंड पे ही मिलता है, आप ईयर एंड पे एग्जिट कीजिए। चलिए, बात करेंगे अगले स्टॉक की, टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड। बहुत लोगों ने इसका नाम सुना है, बहुत न्यूज़ में भी रहा है, अलग अलग गलत रीजंस की वजह से रहा है। एट प्रेजेंट 83 रुपीज़ पे चल रहा है। अच्छा उछाल आया, अच्छा तेज़ी आया, स्टॉक लेने लायक नहीं है। देखिए, फिर से बात आ गई बिजनेस मॉडल की, बिजनेस रेवेन्यू जनरेशन की। क्या ये बिजनेस देता है? जी नहीं, ये स्टैग्नेंट हो चुका है। कल इतनी तेज़ी आई मार्केट में, बट ये बढ़ा ही नहीं। अगर 0.78% एक स्टॉक बढ़ रहा है इतनी तेज़ी आने के बावजूद, तो कुछ तो गड़बड़ होगी, राइट। मैं सिर्फ ये रीज़न नहीं दे रहा कि क्योंकि कम बढ़ा है ये गड़बड़ है, अदरवाइज भी इस बिजनेस मॉड्यूल में कुछ नयापन नहीं है। इनके पास कोई और ऑप्टिमिज्म है ही नहीं जिससे ये अपने चार्ट को, अपने स्टॉक को ऊपर खींच पाए। तो जब ऐसा सिनारियो बन जाए, जब ऐसा माहौल बन जाए, तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, और वो चीज़ है आपको बच के रहना है। आपको इन स्टॉक से दूर रहना है, आपको इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना, ताकि आपकी कैपिटल सेफ रहे। अगर आपकी कैपिटल सेफ रहेगी तो आप बचे रहेंगे, और आप अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर पाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भूलना नहीं है। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके रेशियोज़ की, इसके 52 वीक हाई की। देखिए, 52 वीक हाई इसका 290 गया था, और उसके बाद इसने वन वे फॉल दिखाया, और अभी 52 वीक लो के आसपास ही चल रहा है। अब आपका सवाल होगा कि जब हम इतने डिप देख चुके हैं, तो क्या हमें एक्यूमुलेट नहीं करना चाहिए? नहीं, ये यहीं पे आप फंस जाते हो। जब आप देखते हो कि एक स्टॉक इतना गिर गया, तो आप कोशिश करते हो उसको एक्यूमुलेट करने की डिप पे, बट उस बिजनेस मॉड्यूल में दम होना चाहिए, उसके पास रेवेन्यू जनरेशन के अलग सोर्स होने चाहिए, जो इनके पास नहीं है। इस वजह से हमें इस स्टॉक से दूर रहना है। ठीक है, अब बात करेंगे अगले स्टॉक की। ये चल रहा है 30 रुपये 20 पैसे पे। इतना हिंट आपको दे देता हूँ, ये भी सिमिलर पेडिग्री, सिमिलर नेचर का स्टॉक है। कौन सा है अभी बताऊंगा। चार्ट देखिए कितना अच्छा चार्ट दिख रहा है ना। 2015, 16, 17, 18, 19, 20 सब में स्टैग्नेंट, इवन कोविड में भी स्टैग्नेंट, कुछ खास गिरावट नहीं आई। फिर एकदम से भौचाल सा आ गया स्टॉक में, और ये चला गया था 200 के आसपास, 150 के आसपास, और उसके बाद वन वे फॉल आया, रुका ही नहीं। देखिए कैसे डीप
कट्स मारे हैं स्टॉक ने। क्यों? अगेन बिजनेस मॉडल अच्छा नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें थी कंपनी के साथ। अब ये जो आप डिविडेंड यील्ड देख रहे हैं ना 0.99% की, ये डिविडेंड यील्ड कभी मिली ही नहीं, ये सिर्फ दिखाने के लिए बुक्स में है, कभी डिविडेंड आया ही नहीं कस्टमर्स के पास। किस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं? स्टॉक का नाम है ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड, BCG। नाम सुना होगा, न्यूज़ में भी रहा है। बहुत सारी दिक्कतें नहीं है लोगों को इसमें, जिसने भी इन्वेस्ट किया है। तो अब बहुत ज़्यादा गिरावट देख चुका है ये स्टॉक, और एट प्रेजेंट भी इनके पास अपने बिजनेस मॉड्यूल में ऐसा कुछ नहीं है जो ग्रोथ की तरफ आपको इशारा करे, तो इसको भी अवॉइड लिस्ट में डालेंगे। अब बहुत ही ज़्यादा लोगों के सवाल आएंगे कि इतने चीप स्टॉक में और कितनी गिरावट आ जाएगी। देखिए गिरावट का क्या है, 30 वाला 3 पे आ जाएगा, 3 वाला 3 पैसे पे आ जाएगा, तो ऐसे तो गिरावट आती ही रहेगी, राइट। अब बात करेंगे अगले स्टॉक की, और इसमें बहुत अच्छी न्यूज़ है क्योंकि आपको मिलने वाला है ढेर सारा डिविडेंड, जिसके लिए आप इन्वेस्टमेंट अपनी करते हो। कौन सा है ये स्टॉक जानने को मिलेगा? श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड, जिसे हम श्रीराम ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, राइट। 1350 का भाव चल रहा है अभी, बहुत अच्छी तेज़ी दिखाई इसने कल के बुल रन में। और सबसे बड़ी बात, ये कंपनी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है, बिजनेस मॉडल अच्छा हो रहा है इसका। तो बड़ी अच्छी न्यूज़ आई है, श्रीराम फाइनेंस डिक्लेयर्स 15 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड। रिकॉर्ड डेट फिक्स हो चुकी है, कौन सी है वो भी मैं अभी बताऊंगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, डिविडेंड के लिए ही शेयर नहीं खरीदना, क्योंकि डिविडेंड क्या है, ये 15 रुपये आपके शेयर प्राइस में से ही निकलने वाला है। ये अलग से आपको नहीं मिलने वाला ऊपर से कि 1365 हो गया, नहीं, ये 1350 में से ही वो 15 रुपये का डिविडेंड निकलेगा। दैट्स वाई यू डू नॉट जस्ट गो फॉर डिविडेंड। शेयर्स के बिजनेस के ऊपर ज़रूर ध्यान दें। श्रीराम फाइनेंस लार्जेस्ट रिटेल NBFC इन द नेशन अनाउंस्ड इंटरिम डिविडेंड 150% का है, 15 रुपये पर इक्विटी शेयर, फेस वैल्यू ऑफ 10। तो ठीक है, और डेट कौन सी है, डेट भी आपको बताता हूँ। 4 जनवरी को ये कंपनी आपके अकाउंट में डिविडेंड डाल देगी। तो ये अगर आप लेना चाहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं 4 जनवरी से पहले, कंपनी का बिजनेस बड़ा अच्छा है। इन्वेस्टमेंट सजेशन यही होगी कि डिप्स पे खरीदें तो ज़्यादा बेहतर है, थोड़ा सा रन ले चुका है ऑलरेडी ये स्टॉक, तो उस हिसाब से आपको अपना रिस्क एनालाइज करना है। 624 पे चल रहा है ये स्टॉक। दिग्गज कंपनी है देश की, बहुत अच्छे से धड़ल्ले से बिजनेस अपना बढ़ा रही है, और इनका कोई खास कॉम्पिटिटर है नहीं। डिविडेंड यील्ड 0.56%, पी रेशियो 55 है, 52 वीक हाई 918 और 52 वीक लो 557, ऑलमोस्ट इन द मिड रेंज, ये थोड़ा लोअर मिड रेंज पे चल रहा है। बट अच्छा है कि आपको लॉन्ग रन में एक रिटर्न अच्छा देने का मादा रखता है। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, IRCTC जिसे हम कहते हैं, राइट। अब ये बिज़नेस जो है बड़ा अच्छा मॉड्यूल लेके चलता है और मोनोपोली बिजनेस है। इसमें एक न्यूज़ आई है कि शेयर्स विल बी इशूड टू सच एम्प्लॉयज फॉर ₹680 पर शेयर। द एम्प्लॉय ऑफर फॉर सेल विल रिमेन ओपन अंटिल December 26 5 PM, यानी कल तक ही था ये, ठीक है। तो 680 रुपये है, अगर आपने अप्लाई किया बहुत अच्छी बात है, अच्छा है, इसी वजह से थोड़ा मोमेंटम में भी है। और देखिए अब 2.5% से ज़्यादा का रन भी दिखाया है, और IRCTC का कोई कॉम्पिटिटर आसपास है नहीं, तो इसलिए इनको एक मोनोपोली वाला फ़ायदा तो मिलना ही मिलना है। अगर आप चाहें तो लॉन्ग रन में भी इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। 800 का टारगेट हम लेके चल रहे हैं 1 साल का, ये मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है। जस्ट फॉर अ वर्ड ऑफ कॉशन मैं आपको बता दूं, तो थोड़ा मेरा बायसनेस रहेगा उसकी तरफ, बट बिजनेस मॉड्यूल में कोई कमी नहीं है। 800 का टारगेट हम 1 साल देख सकते हैं। अब GM पॉलीप्लास्ट, ये आखिरी शेयर जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। बहुत अच्छी न्यूज़ आई है कि बोनस शेयर इशू कर रहे हैं, 1 शेयर के बदले आपको 6 शेयर मिलेंगे। अब क्या आप, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डिविडेंड के लिए आपको शेयर लेना चाहिए, नहीं, 99% नहीं। कुछ शेयर अगर बहुत ही अच्छा दे रहे हैं और आगे फिर वो बढ़ने वाले हैं तो आप ले सकते हैं। सेम गोज़ फॉर बोनस के लिए भी नहीं। हाँ, अगर आपको कंपनी का बिजनेस अच्छा लगता है तो आप ज़रूर ले सकते हो। मैं GM पॉलीप्लास्ट को उतना रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है बिजनेस अच्छा है, इनका ज़्यादा डेटा नहीं है हमारे पास, क्योंकि मैक्सिमम चार्ट मैंने आपको दिखा दिया और सिर्फ 2020 से ही ये शुरू हुई है, तो हमारे पास उतना ही डेटा है। ठीक है, कंपनी एक पॉइंट था जब 200 और 250 के अराउंड चलती होती थी, और उसके बाद इसने काफ़ी अच्छा रन दिखाया है। 1172 इसका न्यू 52 वीक हाई या लाइफ टाइम हाई कह सकते हैं, और उसके आसपास ही चल रहा है 150-200 रुपये नीचे, तो थोड़ा कॉशन रहेगा। आप अपना एनालिसिस कीजिए, अपना रिस्क एक्यूमुलेशन देखिए कितना आप कर सकते हैं, और उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। तो ये थी आज की सारी कंपनीज विद न्यूज़ जो आपके साथ डिस्कस करना था। कल एक फिर से इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, और वो बात करेगा कि अब नेक्स्ट ईयर में आपको कौन से शेयर्स पे फोकस करना है, फर्स्ट वीक स्टार्टिंग ओनली,
ठीक है, तो वो मिस मत करना। आपको सारे लेटेस्ट वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूँ मैं, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं हमारी पुरानी वीडियो को। अगर कोई सवाल हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम उसका भी जवाब आपको ज़रूर देंगे। और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।